माता दी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत बढ़िया और मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज के मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर से और बस नीचे की मैं साफ़ सफाई पूरी ख़त्म करके अब आ गई हूँ ऊपर, क्योंकि काफ़ी टाइम से ऊपर की साफ़ सफाई हो नहीं पाई थी। और ये है मेरा ड्रेसिंग रूम। तो इसमें मेरे ही मतलब जितना भी सामान है मेरा ही रहता है। तो उसमें मेरे गर्म कपड़े भी रखे हुए थे जो कि मैंने आज निकाले हैं। और अभी 2-3 दिन मेरी वीडियोस इसलिए नहीं आ पाई थी कि मैंने लास्ट व्लॉग में भी आपको बताया था कि मेरे फ़ोन में ना कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो डाउनलोड भी नहीं हो पा रही थी मेरी जो वीडियोस थी। तो अब मैंने फ़ोन अपना एक्सचेंज कर लिया है, न्यू फ़ोन ले लिया है और न्यू फ़ोन की ये फर्स्ट वीडियो है मेरी। तो आप लोग बताना कि इस फ़ोन की ना क्लियरिटी कैसी आ रही है। और अब तो कंटिन्यू रहेंगे मेरे व्लॉग्स, क्योंकि उस वाले फ़ोन में ही दिक्कत आ रही थी जिसकी वजह से ना वीडियो शूट नहीं हो पा रहा था। तो अपने रूम की सफाई कर दी है मैंने, जो मेरा बेडरूम है उसकी सफाई कर दी है। अब आ गई हूँ मैं अपने सिटिंग एरिया में। और यहाँ ये मेरा देखा ही होगा आपने ऊपर का, तो मैंने आपको होम टूर कराया था ना ऊपर की साइड का। तो आपने मेरा घर ऊपर का तो देखा ही हुआ है। तो यहाँ ये खूब बड़ा सा तगड़ा सा सोफ़ा रखा हुआ है, क्योंकि हमें ये वाला स्पेस भी फुल करना था। तो यहाँ हम लोग रहते तो नहीं है, नीचे ही रहते हैं, क्योंकि घर तो बना लिया है हमने अपना बड़ा, लेकिन घर में रहने वाले लोग हैं बहुत कम। तो बस यही है कि बना लिया, क्योंकि महंगाई ना दिन पे दिन होती ही चली जा रही है। तो फिर उस टाइम पे हमने बना लिया तो बना लिया, आज के टाइम पे शायद हम नहीं बना पाते। तो जी हाँ, ये तो थी हमारे घर गृहस्थी की बात है। तो यहाँ ऊपर की ना झाड़ू तो मैंने पूरा लगा ही लिया है। और ये देखिए दिवाली की ही रंगोली बनी हुई है, क्योंकि ऊपर कोई आता नहीं है ना। तो एज इट इज़ रंगोली बनी हुई थी बिल्कुल, लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया तो फिर हटाना बनता ही था। तो आज मैंने ये रंगोली हटा दी। और दिवाली के बाद में 2 बार और सफाई कर दी थी मैंने, ज़्यादा नहीं ऊपर आ पाती हूँ क्योंकि नीचे का ही ना एक्चुअली काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अब सर्दियाँ आ गई हैं तो फिर थोड़ा सा बाहर बालकनी क्लीन होनी चाहिए ना। और फिर ऊपर से हमारे घर के जिस सामने ना पत्थर का काम चल रहा है, तो बहुत बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ती है। तो इसलिए और मैं थोड़ा सा आलस कर गई थी कि उनका काम थोड़ा ख़त्म होने के टाइम पर आ जाए, तभी फिर मैं ऊपर बालकनी की सफाई करूँगी, क्योंकि अब ना हल्की सी धूप लेना भी ज़रूरी है। तो अब सर्दी हो गई है तो नीचे वाले पोर्शन में थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा रहता है। तो थोड़ी बहुत देर के लिए बैठने के लिए बालकनी में आ ही जाया करेंगे। तो आप देख ही रहे हो बालकनी का कितना बुरा हाल है। यहाँ जितने भी प्लांट्स रखे हुए थे ना, ये तो इतनी ज़्यादा मिट्टी थी इनके ऊपर कि ये दिखाई देना ही बिल्कुल, मतलब कलर जो इनका था ना बिल्कुल डल हो गया था, दिखाई देना ही बंद हो गया था। तो इसको पूरे को ना मैं अच्छे से साफ़ कर दूंगी। और अभी टाइम हो रहा है 3:30 बजे का, क्योंकि मुझे पता है आराम से ना यहाँ 2 घंटे 2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे, क्योंकि चलता हुआ काम ना एक्चुअली मुझसे हो नहीं पाता बिल्कुल भी। तो पौधे देखिए मैंने पूरे ना हिला हिला के ना जितना भी उनमें से डस्ट निकल सकता था, और जो सूखी टहनियाँ थी वो सब निकल गई हैं, उसमें से निकाल ली हैं मैंने। और ये झूला भी जो है तो लोहे का, लेकिन उसके बाद में भी ना इतना ज़्यादा गंदा हो गया है, तो ये पोंछने में तो आएगा नहीं, इसको भी वॉश ही करना पड़ेगा। तो आप देख ही रहे हो जो यहाँ डस्ट निकली है, जितना भी कूड़ा निकला है ना, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ का कितना ज़्यादा गंदा होगा। तो झाड़ू पूरे घर में मैंने लगा दिया है। ये हमारा ओपन किचन है, जो कि अभी हमने बार की तरह यूज़ कर रखा है। और ये देखिए चेयर की जो डिज़ाइंस थी ना, उसमें भी पूरी में ना मिट्टी जा चुकी थी, जबकि पूरा एकदम से बंद रहता है। ये पर्दे वर्दे सब कुछ पड़े होते हैं, बिल्कुल भी जगह नहीं बचती। लेकिन बस वही है, धूल मिट्टी तो भगवान ही जाने कहाँ से एकदम से ना एंटर हो ही जाती है। तो यहाँ ये टेबल है जो कि अच्छा लगता है। यहाँ पे छोटा सा टेबल है, ये डाइनिंग टेबल की तरह हमने ये यहाँ पे ऐसे सेट कर रखा है, मतलब टी टेबल, कॉफ़ी टेबल जिसे बोलते हैं ना वैसे। तो यहाँ मैंने पानी डाल के ना, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद में पोछा ही लगाना था मुझे, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था इतना ज़्यादा गंदा हो गया है तो फिर एक बार वॉश कर देते हैं, उसके बाद तो फिर ये है कि कंटिन्यू पोछा लगता रहेगा तो इतना ज़्यादा गंदा होगा नहीं। तो फिर पूरा ही मैंने अच्छे से वॉश ही कर दिया है।
हाँ जी, तो अंदर का मैंने पूरी साफ़ सफाई अच्छे से कर दी है। अब आ गई मैं बाहर और मेरे फ़ोन की ना बैटरी बहुत कम हो गई थी, तो मैंने चार्जिंग पे लगा दिया था। उतनी देर में मैंने यहाँ के जितने भी प्लांट्स हैं इनको अच्छे से मैंने वॉश कर दिया है। एक्चुअली ना पाइप से वॉश कर देती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से हो जाता है, लेकिन आज पाइप है नीचे, फिर मुझे आलस आ रहा था तो मैंने बाल्टी और मग्गे से ही इनको अच्छे से धो दिया है। पौधों को नीचे जैसे कि ना लिटा के और अच्छे से मैंने पानी डाल डाल के इनको धो दिया है। तो देख ही रहे हो आप कि पहले इन प्लांट्स का कलर क्या था और अब क्या है। तो बस वही है कि साफ़ सफाई तो यार इंसानों को ही नहीं है, हर किसी को चाहिए ही होती है, और साफ़ सफाई के बाद में जो लुक आता है ना वो देखने लायक होता ही है। तो यहाँ मैंने इसको ना धो दिया है, क्योंकि पहले मैं सोच रही थी कि इसको ना कपड़े से पोंछ दूंगी, लेकिन पोंछने में आ नहीं रहा था, इतना ज़्यादा गंदा था। तो झूले को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। इसकी हमारे झूले की जो गद्दियाँ हैं ना वो धूप में, यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आती है तो गर्मी में ना इनका कलर फेड हो गया है, तो इसका फैब्रिक मैं चेंज करवाऊंगी जैसे थोड़ा टाइम मिल जाएगा। और सर्दियों में ये वाला जो एरिया है ना मुझे बहुत सही लगता है, गर्मियों में भी अच्छा लगता है, शाम के टाइम पे हवा चल रही होती है, यहाँ बैठते हैं हम। लेकिन सर्दियों में ये है कि दोपहर में जैसे थोड़ी धूप निकल आती है ना तो उस टाइम पे यहाँ बैठने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ ना मैं थोड़ा सा आर्टिफिशियल जो घास है मेरी वो और मैं बिछा दूंगी। तो यहाँ साफ़ सफाई के बाद में ये हमारा फाइनल लुक। और मेरे प्लांट्स हो गए हैं अभी बहुत ही कम, तो इनको मैं बढ़ा नहीं रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम मुझे कम मिल पाता है, तो उनकी केयर नहीं हो पाएगी तो फिर से सूख जाएंगे, इसलिए मैं अभी इतने ही प्लांट से काम चलाऊँगी। ये हैं मेरे बहुत हार्ड वाले प्लांट्स जो कि इनकी थोड़ी केयर कम भी होना तो सरवाइव कर जाते हैं अच्छे से। तो पूरे घर की ऊपर की साफ़ सफाई हो ही चुकी है। और आप देख ही रहे हो मेरे सूट की क्या ही हालत हो गई है, जैसे ब्लैक है ना तो धूल मिट्टी लग लग के ना बहुत ही गंदा हो गया है। तो इससे आपको पता लग ही रहा होगा कि ऊपर की ना कितनी ज़्यादा साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पूरी क्लीनिंग करने के बाद में अब जा रही हूँ मैं नीचे, और थोड़े से मैंने कपड़े और वॉश करे थे तो वो और मैं यहीं पर डाल दूँगी, क्योंकि अब शाम का टाइम हो ही गया है। तो बोलते हैं रात के टाइम पे ना खुले में कपड़े नहीं सुखाने चाहिए, तो बस मैं यहाँ सोफे पर डाल दूँगी। ड्रायर में तो मैं निकाल कर ही लेकर आई हूँ, बस थोड़ा बहुत लग जाएगी हवा तो, और यहाँ का फ़ैन चला के छोड़ जाऊँगी मैं। तो फिर रात को जब मैं टहलने के लिए ऊपर छत पे जाती हूँ उस टाइम पे फ़ैन बंद कर दूंगी और कपड़े भी सूख ही जाएंगे। तो कल देखेंगे इनका इंतज़ाम, मतलब तय बना के तो कल ही रखूँगी। और सर्दियों का होता ही है ना, मैंने सर्दियों के सारे कपड़े निकाले हैं तो कितना भी ना वॉश करके इनको रखो, लेकिन जब भी यूज़ करने का टाइम आता है तो फिर एक बार तो पानी में निकालना बनता ही है। तो यहाँ हमारा ऊपर का काम ख़त्म हो चुका है। फिर नीचे आके मैंने तुरंत ही अपने हाथ मुँह धोए, कपड़े चेंज करे, और उसके बाद मैं आ गई हूँ मैं अपने दिया बाती करने के लिए, क्योंकि 6 बजे काफ़ी अंधेरा हो जाता है। पहले 6:30 पौने 7 बजे के आसपास मैं आरती करती थी, लेकिन अभी 6 बजे के अराउंड कर लेती हूँ। तो यहाँ आरती कर ली मैंने पूरे घर की, और आज धुनी तो नहीं मैं घुमाऊँगी, कल घुमा दूँगी, क्योंकि हफ्ते में एक बार मुझे पूरे घर में और बच्चों की नज़र उतारने के लिए पूरे घर में ना धुनी कर ही देती हूँ मैं, लोमान गंधक वाली, जो मैं आपको कई व्लॉग्स में भी बता चुकी हूँ। तो यहाँ मैंने शाम के टाइम का तुलसा माँ का दीपक जला दिया, पूजा पाठ से फ्री होके फिर आ गई हूँ मैं किचन में। तो शाम के टाइम के मतलब दोपहर के टाइम के मैंने आज ना बर्तन वॉश नहीं करे थे, क्योंकि आज मैंने अपनी वूलन एक कुर्ती थी जो मैं बता रही थी आपको, लास्ट टाइम पे भी मैंने बताया था, तो बस वही लेकर आई थी। तो आज मैंने वो स्टिच कर ली थी, क्योंकि गरम सूट्स अभी पिन जाएंगे तो पिन जाएंगे, नहीं तो फिर वो रखे ही रखे रहते हैं ना। तो बस 4 सूट मैंने सिल लिए हैं, जो कि मेरी पूरी सर्दियाँ आराम से ना उसी से निकल जाएंगी। और अभी मुझे इस तरीके के कपड़े ना, वेस्टर्न वाले जो कपड़े हैं वो बिल्कुल पहनने में नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा मोटी हो गई हूँ मैं। वीडियोज़ में भी आपको दिख ही रहा होगा। तो कोशिश करूँगी कल से मैं अपना स्टार्ट करूँगी वेट लॉस जर्नी। और पहले भी काफ़ी वेट लॉस कर लिया था मैंने, लेकिन अभी तो बहुत 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 ज़्यादा हो गया है। मुझे खुद को वीडियोज़ को देख के ना शर्म आती है। तो अभी मैं सूट्स ही कैरी करूँगी, इस तरीके के कपड़े नहीं पहनूंगी, क्योंकि बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे हैं। तो फिर यहाँ बनाने लगी हूँ मैं नमक वाली रोटी। तो जैसे पानी लगा के इस तरीके से रोटी बनाते हैं ना, तो वो पूरा प्रॉपर रोटी मुझसे बन नहीं पाती, लेकिन ये वाला आइडिया भी बहुत अच्छा है। मेरी दीदी ने मुझे बताया था कि जैसे रोटी को ना घी लगा के आधा तो चकले पे ही बेल लेते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा बस हाथ से थपथपा के ऐसे करके तवे पर डाल देते हैं। और जो लोग गाँव से थोड़ा सा बिलोंग करते होंगे उनको समझ आएगा कि चूल्हे वाली जो रोटी होती है ना, बिल्कुल सेम वही टेस्ट आता है इनका। तो सर्दियों में मेरे बच्चे और हस्बैंड ना बहुत
पसंद करते हैं। उसके साथ मुझे कुछ ज़्यादा हेडेक करना भी नहीं पड़ता है, बस रोटियां बनाओ, खूब सारा घी लगा दो और चटनी और अचार के साथ में ये लोग एंजॉय कर लेते हैं। और पतिदेव खाते हैं मलाई के साथ में। तो आज उनका तो खाने का कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि उनका ऑफिस से कॉल आ गया है कि वो थोड़ा लेट आएंगे और हो सकता है खाना नहीं भी खाएं। तो यहाँ थोड़े बहुत जो भी बर्तन थे रात के वो भी मैंने वॉश कर दिए हैं, क्योंकि सिंक में मैं एक भी बर्तन झूठा नहीं छोड़ती हूँ, जो कि आप सब लोगों से भी बोलूँगी कि नहीं, रात के बर्तन बिल्कुल भी नहीं छोड़ने चाहिए सिंक में। फिर आ गई हूँ मैं रात का सबसे लास्ट वाला काम करने के लिए। तो वैसे तो ये हस्बैंड का काम है, वो करते हैं, सबको दूध देते हैं, लेकिन आज वो थोड़ा सा लेट आए हैं। आ तो गए हैं लेकिन बस लेट गए हैं, इसलिए मैंने उनको बोला नहीं है। तो यहाँ आरू पीता है गाय का दूध, किट्टू के लिए दूध छानना पड़ता है क्योंकि मलाई वो बिल्कुल भी नहीं पी सकती, और पतिदेव लोटे में देती हूँ उनको दूध, तो कि थोड़ा सा ज़्यादा चला जाए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, और मेरा काम भी घर का ख़त्म हो चुका है और मेरे व्लॉग का एंड करने का भी टाइम हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लग रहे होंगे, और जो नए आते हो मेरे चैनल पर विजिट करने के लिए वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।